कहानी आंगन की धूप। नीता की डोली जब उस गली में उतरी तो उसकी आंखों में हजारों सपने थे। उसे बताया गया था कि वो अपने सास-ससुर के इकलौते बेटे की दुल्हन बनने जा रही है। घर पहुंचकर सपनों पर हलीरत की धूल जमने लगी। सास-ससुर का कमरा कच्ची मिट्टी का था, जिसकी दीवारों से सीलन की महक आती थी, लेकिन बेटे के लिए एक पक्का कमरा हाल ही में बनवाया गया था। यह घर की पहली निशानी थी, जो बता रही थी कि यहाँ प्राथमिकताएं कैसे तय होती हैं। नीता के ससुर, एक भले इंसान, सड़क के किनारे बैठकर साइकिल के पंक्चर लगाया करते थे। उनकी मेहनत की कमाई से घर का चूल्हा जलता था। शादी के शुरुआती दिन शांत थे, पर इस शांति के नीचे एक तूफान पल रहा था। नीता की सास के मन में यह बात घर कर गई थी कि नीता अपने साथ कोई ढास दहेज नहीं लाई। वो नीता से सीधा कुछ न कहती, पर उनकी चुप्पी, उनकी नजरें, सब कुछ कह देती थी। नीता एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। उसने घर को अपना लिया और हर काम में जुट गई। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि नीता को पता चला कि वो मां बनने वाली है। वो और उसका पति दोनों अभी बहुत छोटे थे। नीता इतनी जल्दी यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने डरते डरते अपने पति से बात की। उसका पति, जिसमें अभी भी बचपना बाकी था, अपनी हर बात मां को बताने की आदत से मजबूर था। उसने जाकर सब कुछ अपनी मां को बता दिया। बस घर में हंगामा हो गया। सास ने नीता को बुलाया और गरज कर बोली, ये बच्चा तो होकर रहेगा, समझी? हमारे वंश का सवाल है। नीता की आवाज उस पक्के कमरे की दीवारों में ही दबकर रह गई। उसने चुपचाप सर झुका लिया। उस घर में रसोई तक नहीं थी। नीता कच्चे आंगन के एक कोने में, खुले आसमान के नीचे, ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना पकाती थी। जेठ की तपती धूप हो या सर्दियों की ठिठुरन, वो वहीं बैठकर रोटियां सेंकती और बर्तन मांजती। धूप उसकी पीठ जलाती, पर उसकी तकलीफ देखने वाला कोई नहीं था। 9 महीने गुजर गए। नीता ने एक बेहद खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बच्ची का चेहरा परियों जैसा था, आंखें सितारों सी चमकती थी। नीता की सास को पोता चाहिए था, इसलिए उन्हें खास खुशी नहीं हुई, पर यह सोचकर मन को तसल्ली दे दी, चलो, पहली तो बेटी ही होती है, अगली बार बेटा होगा। ससुर जी बच्ची को गोद में उठाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका नाम परी रखा। परी अभी 1 साल की ही हुई थी कि नीता फिर से मां बन गई। इस बार भी घर में एक और परी आई, एक और बेटी। इस बार सास का सब्र जवाब दे गया। उनका चेहरा उतर गया। 2 लड़कियां, ये तो बोझ है, उनके मुंह से निकल ही गया। अब घर का माहौल बदलने लगा। नीता का पति पहले से ही जिम्मेदारियों से भागता था और पूरी तरह अपनी मां की सुनता था। वो छोटी छोटी बातों पर नीता से झगड़ने लगा। सास अब बहुत चालाक हो गई थी। वो दिन भर बाहर मोहल्ले में बैठती, लोगों से बातें करती और घर आकर नीता को धीरे धीरे ताने मारती। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। ये मनहूस लड़कियां पैदा करके घर पर बोझ डाल दिया। उनके जहरीले शब्द धीरे धीरे नीता के सब्र का बांध तोड़ देते। वो चीख पड़ती, चिल्लाकर जवाब देती, लेकिन उसकी सास की आवाज धीमी और मासूम होती थी, जबकि नीता की चीखें दीवारों के पार जाती थी। मोहल्ले में बातें बनने लगीं, नीता बड़ी लड़ाकी है, अपनी बेचारी सास को चैन से नहीं रहने देती। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो ज्वालामुखी फट रहा है, उसके नीचे कितना लावा खौल रहा है। नीता के ससुर ही थे, जो उसे अपनी बेटी मानते थे। एक दिन उन्होंने नीता को रोते हुए देखा तो पास आकर बोले, बेटी, दुखी मत हो।
ये बेटियां बोझ नहीं, तेरी ताकत है। दुनिया आज लड़कियों को देखकर डरती है, पर सच तो ये है कि बेटियां उनकी ही जराब निकलती हैं, जिनके माँ बाप की आंखों पर पैसे का लालच होता है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, बस महीने के अंत में पैसा हाथ में आना चाहिए। उन्होंने नीता के सिर पर हाथ रखकर कहा, एक अच्छा और ईमानदार माँ बाप बेटी से कमाई नहीं कराता, उसे पढ़ाता है, उसे इतना काबिल बनाता है कि वो दुनिया में सर उठाकर जी सके। तू अपनी बेटियों को कमजोर मत बनने देना। इन्हें पढ़ाना, लिखाना, इन्हें वो हीरा बनाना जिसकी चमक के आगे हर ताना फीका पड़ जाए। उस दिन नीता ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने फैसला कर लिया, वो अपनी सास से अब जुबान नहीं लड़ाएगी। वो अपनी सारी ताकत अपनी बेटियों की परवरिश में लगाएगी। समाज और सास के तानों का जवाब उसकी बेटियां अपनी धामियाबी से देंगी। अब भी वो उसी आंगन की धूप में खाना बनाती थी, पर अब वो धूप उसे जलाती नहीं थी, बल्कि उसे सोने की तरह तपाकर और मजबूत बनाती थी। क्योंकि वो जान गई थी कि असली जड़ वो सोच है, जो बेटी को पराया धन और बेटे को कुल का दीपक मानती है। और इस सोच को सिर्फ एक पढ़ी लिखी, कामयाब और आत्मविश्वासी बेटी ही बदल सकती है।